मुल्क की सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ्त जहांगीर तरीन की जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रख दिया गया। इशाइये में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कियानी शरीक, फैयाज चौहान, फिरदौस आशिक आवान, महमूद मौलवी, मुराद रास की भी शिरकत, अजमल वजीर, नुमान लंगड़ियाल और नौरेज शकूर भी मौजूद। इशाइये का एहतमाम अलीम खान के घर पर किया गया। 9 मई के मनसूबा साजों मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। इंसानी हुकूक के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। सानहा 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद को न बिगाड़ा जा सकता है और न झुटलाया जा सकता है। मुल्क दुश्मन इंतशार पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अवाम और पाक अफवाज का ताल्लुक मरकजी हैसियत रखता है। मनफी अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। सियासी सरगर्मियाँ रोकने के इल्ज़ामात मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। नौ मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत होगी। जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगी। मुल्की इस्तेहकाम में रुकावटें खड़ी करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रियासत के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन, वी विल गारंटी योर इन्वेस्टमेंट। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी क्या वैल्यू है? यू ऑल हैव टू मेक दिस चार्टर economy that was being told to me, with me and with other parties and everybody. पहले लोगों को अमीर करो, फिर उन पर टैक्स लगाओ। पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं। मैं मुआशी बेहतरी और सरमायाकारी की जमानत देता हूं। चेयरमैन पीटीआई को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी। मीसा के मईशत पर बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत मौजूद। पाकिस्तान है तो हम हैं। कारोबारी लोगों का काम उन्हें ही करने देना चाहिए। हुकूमत कारोबार ना करे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बेहतरी लाएंगे। आसिफ अली जरदारी का मईशत पर सेमिनार से खिताब। चौदह मई को इंतखाबात के फैसले को वापस करना मुमकिन नहीं। आइन खूबसूरत दस्तावीज है जिसको सब मानते हैं। ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां 90 रोज से इलेक्शन आगे गए। देखना है कि कब और कहां 90 रोज की मुद्दत को नज़रअंदाज किया जा सकता है। अगर 90 रोज की मुद्दत को नज़रअंदाज किया जाता है तो इसके नताइज भी देखना होंगे। एक बात अच्छी हुई, हुकूमत और इदारों ने कहा अदालत में ही दलाइल देंगे, वरना ये तो अदालत के दरवाजे के बाहर एहतजाज कर रहे थे। उस एहतजाज का क्या मकसद था? 8 अक्टूबर को इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतमाद का इजहार नहीं किया। दौरान समाअत ऐसी खतो किताबत सामने आई जो कि इलेक्शन कमीशन की नाहिलियत को जाहिर करती है। अगर लार्जर बेंच बना तो उसके सामने नए निकात भी उठाए जाएंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के पंजाब इंतखाबात नजरसानी दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 13 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले पर अमल नहीं किया गया। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात ना होना आइन का कत्ल है। नजरसानी का नया कानून आइन से मुतसादिम है। हुकूमत ने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया था। दूसरे कानून पर लगाई गई पाबंदी इस नए एक्ट पर भी लागू होगी। नया कानून उन पर लागू होगा जिन्होंने नजरसानी अपील दायर नहीं की। इलेक्शन कमीशन पहले ही नजरसानी अपील दायर कर चुका।
अदालत इंतखाबात से मुतालिक केस सुन सकती है। यकीन है अदालत नए एक्ट के आइन से मुतसादिम होने के नतीजे पर पहुंचेगी। कभी 5 जज कभी 7 जज बोलकर मैथमेटिक्स खेला जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, अगर कानून मौजूद है और केस पर लागू नहीं होता तो आपको हमें मुतमईन करना होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। पीटीआई वकील के इलेक्शन के मामले पर फैसला करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा कोयटा में दर्ज। एफआईआर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज की गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। मकतूल अब्दुल रज़ाक संगीन गद्दारी केस में दरखास्त गुजार थे। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने का इल्जाम। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल। जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर समेत दीगर अफराद भी एफआईआर में नामजद। पंजाब में रिश्वत देकर तैनाती और तकर्रियों का इल्जाम। उस्मान बुज़दार समेत 8 अहम शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक ब्यूरोक्रेट्स ताहिर खुर्शीद, सालेह सईद, ख्वाजा सोहेल, अहमद अजीज तारड़, उस्मान मौज़म मुल्जिम नामजद। साबिक खातून अव्वल का बेटा इब्राहिम मानिका और फरहद शहजादी भी मुल्जिम नामजद। मुकदमा इंक्वायरी के बाद दर्ज किया गया। एंटी करप्शन हुक्काम। मुल्जिमान को पकड़ने के लिए टीमें तश्कील। जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार दीगर मुल्जिमान की दरखास्तें भी मंजूर कर ली। विफाकी बजट के अहम खुदोखाल सामने आ गए। तनख्वाहों में 20%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। 1000 सीसी से बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज की शरह में इजाफा। लग्जरी आइटम पर 25% सेल्स टैक्स आयद होगा। दिफाई बजट 1800 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तजावीज़ की हतमी मंजूरी काबीना देगी। सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की मुतासिर। 0.3% रिकॉर्ड। रवा माली साल में जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% रही। जीडीपी का हजम 84,600 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता माली साल ज़राअत के शोबे की ग्रोथ 4.40% थी। माली साल 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। ये वो मिशन है जिसकी तरफ ये एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक जहन साजी के तहत चलता है, क्योंकि ये चाहता है कि इस मुल्क में महंगाई भी ख़त्म ना हो, इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ना हो, इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी भी ख़त्म ना हो, जिसमें ये कंट्रीब्यूट करके गया उस दहशतगर्दी की दोबारा जो लहर आई है वो इस मुल्क के नौजवान को रोज़गार भी ना मिले। ये वो फॉरेन फंडिंग का जो मिशन इसको दिया गया था, वो जब हर किस्त उसकी फेल हो जाती है, जब हर उसका कारनामा फेल हो जाता है, जब हर उसकी साजिश फेल हो जाती है, जब मुल्क गद्दारी और मुल्क दुश्मनी की हंडिया बीच चौराहे फूटती है, तो उसके बाद क्या कह रहा है उनको कि आप मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन कर दें। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन को बात करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के मिशन इम्पॉसिबल की हर किस्त फेल हो रही है। ये सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी और गद्दारी है। मिशन के तहत एक के बाद एक साजिश की गई। ये चाहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बदअमनी और बेरोजगारी फैले। पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद करने और मुल्क पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश की गई, जो दुश्मन का एजेंडा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भयानक प्रोपेगेंडा बेनकाब। जिना हाउस पर हमला करने वाला शरपसंद पीटीआई का सरगर्म कारकुन निकला। मनसूबाबंदी के तहत इब्तिदा में ही जिना हाउस भेजा गया। मुल्जिम महबूब को सियासी जमात की क़यादत ने एजेंसियों का एहलकार करार दिया था। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 15 बाग में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहाज, पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर और तहरीक इंसाफ के कर्नल रिटायर्ड ज़मीर आमने सामने।
सरदार तनवीर इलियास को अदालत की जानिब से नाअहल करार देने पर नशिस्त खाली हुई। मौसमी तगय्युरात की वजह से कनाडा के जंगलात में खौफनाक आतिश ज़द की 30 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा इलाका खाकिस्तर। आग भड़कने से अमरीकी रियासतों में भी धुएं के बादल, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल। वज़ीर-ए-आज़म का नजम सेठी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, चेयरमैन पीसीबी के लिए नामजद कर दिया। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए शहबाज शरीफ, जल्द 2 नाम पीसीबी गवर्नर्स बोर्ड में भिजवाएंगे। दूसरा नाम मुस्तफ़ा रमदे का होने का इम्कान। नजम सेठी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, एशिया कप और भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक ब्रीफिंग दी।